खुदा यीशु मसीह के जलाली महान उत्तम कदूस नाम में तमाम चर्च को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आइए एक हवाला देखते हैं, उसके बाद आप तशरीफ रखिएगा। मेरे साथ निकालिए गिनती की किताब हालेलुया। गिनती की किताब उसका 12 बाब, उसकी पहली एक आयत हम देखेंगे। जब आप सब निकाल लेते हैं तो प्लीज अपना हाथ खड़ा करें ताकि हम इसको पढ़ें। यस लॉर्ड, हालेलुया। दोबारा से मैं बताना चाहता हूं, गिनती की किताब उसका 12 बाब, उसकी पहली एक आयत हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे और मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। कितने लोग हैं जिन्होंने ये हवाला जो है निकाल लिया है? प्रेज गॉड। चले हम इसकी तिलावत करेंगे। बाइबल में लिखा है, और मूसा ने एक कोशी औरत से ब्याह कर लिया। सो उस कोशी औरत के सबब से जिससे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। हालेलुया। प्लीज सभी बैठिए, तशरीफ रखिए। आज का जो मजमून है ये बड़ा पेचीदा मजमून है, बड़ी पेचीदी बातें हैं और बड़ी संजीदगी के साथ हमें इसको सुनने की जरूरत है। और मैं ईमान रखता हूं कि जब आप खुदा के कलाम को बड़ी तवज्जो के साथ सुनेंगे तो यकीनन खुदा आपको बरकत देगा। और ये पैगाम जो है ये समझने की जरूरत है हम सबको, और हम इसको बड़े ध्यान के साथ सुनेंगे। मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूं और ईमान रखते हैं कि आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत मिलेगी। ये मूसा की दूसरी शादी है। मूसा ने ये दूसरी बार ब्याह किया है, लेकिन बाइबल ये नहीं बताती कि क्या सफूरा जो उसकी पहली बीवी थी, क्या वो मर गई थी या वो थी, उसकी मौजूदगी में ये शादी की गई है। ये हमें बाइबल में नहीं मिलता, लेकिन ये मिलता है कि मूसा ने दूसरी शादी की और शादी करने के सबब से मूसा की बहन मरियम और उसका भाई हारून उसकी बदगोई अहदजोई करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। और वजह यह नहीं है कि दूसरी शादी की है, वजह कुछ और है। ये कोशी औरत जो है इसका ताल्लुक फरीका से है, ये हफ्शन है। इसका ताल्लुक जो है कहां से है? फरीका से है। और ये काली है, प्रॉब्लम काली का है, रोना काली का है। और आज भी ये सिर्फ आज के जमाने की बात नहीं है कि हम जात पात देखते हैं, हमारी जात नहीं मिलती, लड़की का कद छोटा है, लड़की काली है और लड़की ठीक नहीं है। उस वक्त भी ये बातें पाई जाती थी। और ये कोशी औरत, ये अफ्रीका के कोशी कबीला है और उस कबीले में से इस औरत का जिक्र हमें मिलता है। लेकिन जब ये मिस्र की गुलामी से निकले कनान की तरफ, तो जब निकले तो बहुत सारी कौमें और भी रास्ते में इनको मिल गई। इस्राएल के साथ बहुत सारी कौमें भी शामिल हो गई और ये उन कौमों में से ये औरत भी मिल जाती है। और बाइबल हमें बताती है कि मसला क्या है कि ये काली है। मसला ये नहीं है कि मूसा ने दूसरी शादी की है। और ये दोनों बहन भाई मूसा के पास आते हैं और उसे झगड़ा रगड़ा करते हैं। आप बात समझ रहे हैं कि उसके साथ बोलते हैं, उसकी अहमजोई करने लगे कि इसने एक पराए कबीले की औरत ब्याह लाया है, किसी दूसरे कबीले की औरत से शादी की है। मसला क्या था कि उसका रंग क्या था? सब बोलिए जरा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप किसी के घर में रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो आप किसी वजह से लड़की को रद्द कराते? ये रद्द करना ही होता है। जब आप किसी बेटी को पसंद नहीं करते तो उसका मतलब है
कि आपको वो पसंद नहीं आई। कभी ऐसा हुआ किसी ने जाकर किसी की बेटी को कहा हो कि हमें पसंद नहीं है? होता है, हमारे माशरे में ऐसा होता है और आज भी हो रहा है। ये प्रॉब्लम आज भी चल रही है, उस वक्त के दौर की बात नहीं है, ये आज भी है। और वजह क्या है? वजह क्या है कि उसका रंग काला है। अब ये दोनों बहन भाई क्या करने लगे? अगर हालेलुया का लगा देते तो वो ज्यादा जबरदस्त रहेगा। अब ये दोनों बहन भाई, थोड़ा सा धीमा, दोनों बहन भाई अहद जोई करने लगे कि मूसा ने ये काम गलत किया है, और आगे बीच में मसला क्या है कि उसका रंग काला है। लेकिन इशू क्या बनाया? क्या खुदा मूसा से ही बातें कर सकता है? आज भी हमारे दौर में ना इशू कुछ और होता है। इस जमाने की बात करने लगा हूं, मसला कुछ और होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको और ही रंग दे देते हैं, मजहबी रंग दे देते हैं। हम उसको रंग चेंज कर देते हैं। गौरी साहब, मसला कुछ बीच में कुछ और है, लेकिन मूसा की बहन मरियम और हारून ये दोनों कहते हैं क्या मूसा ही है जिसे खुदा बातें करता है? देखा कैसी सियासत खेली। और ये मूसा के सके बहन भाई है, ये मूसा के मरियम और हारून, सब बोलिए, सके बहन भाई है। ये सके बहन भाइयों का रवैया आज आपके सामने रखने लगा हूं कि सके बहन भाई अपने भाई मूसा के खिलाफ होते हैं और कहते क्या मूसा से ही खुदा बात करेगा। और जबरदस्त बात पता क्या है? मूसा खामोश खड़ा है। अच्छे लीडर की पहचान सुन लीजिए, ना वो अपनी बीवी की साइड ले रहा है, गौर से सुनिए, और ना वो अपने बहन भाइयों की साइड ले रहा है। अच्छा लीडर वो लीडर जिसका विश्वास, ईमान, भरोसा खुदा पर होता है, वो अपने फैसले खुदा पर छोड़ता है। वो अपने फैसले क्या करता है? खुदा पर छोड़ता है। मूसा अब बीच में खड़ा हुआ है। उसकी बहन मरियम, हारून मूसा के बरखिलाफ उसके खिलाफ बातें कर रही है। और ये औरत, कोशी औरत, बाइबल में सिर्फ, सुन लीजिएगा बड़ी जबरदस्त बात, बाइबल में सिर्फ इसका यही जिक्र मिलता है कि ये कोशी औरत है और ये मूसा की बीवी है। बस पूरी बाइबल में और कहीं भी जिक्र नहीं मिलता। पूरी बाइबल के अंदर इस औरत का और कहीं जिक्र नहीं मिलता। सिर्फ कोशी औरत और ये मूसा की बीवी है। बस कुछ लोग पर्दे के पीछे रहकर काम करना पसंद करते हैं। कुछ लोग नहीं चाहते कि हमारा नाम हो। कुछ लोग चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ काम करेंगे। चर्च कलीसिया के अंदर आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पोशीदगी में काम कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उनका नाम पुकारा जाए। वो नहीं चाहते कि उनका नाम बुलंद आवाज से पुकारा जाए कि इस भाई ने ये किया है, इस बहन ने ये किया। कुछ लोग पोशीदगी में काम करना पसंद करते हैं, लेकिन ये मरियम और हारून ये मूसा के, खुदा के खादम के बारे में अहद जोई कर रहे हैं। और अहद जोई क्या है कि खुदा सिर्फ मूसा का ही खुदा है। क्या हमें मिस्र की गुलामी से नहीं निकाला? और ये माजरा मूसा तो नहीं बोल रहा, मूसा नहीं बोल रहा। मूसा अपनी बीवी को भी देख रहा है, अपने घर वालों को भी, अपने बहन भाई को भी देख रहा है। अच्छा लीडर सारे फैसले खुदा पर छोड़ देता है। पर याद रखिए, अगर मूसा नहीं देख रहा तो याद रखिएगा, इस बात को सुनिएगा, अगर मूसा नहीं देख रहा तो खुदा देख रहा था इस सारे माजरे को। खुदा देख रहा है। अगर आप पर जुल्म हो रहा है, आपको लोग बदनाम कर रहे हैं, आपका चर्चा किया जा रहा है, आपके बहन भाई आपके खिलाफ हो चुके हैं कि तू शादी किससे कर बैठा है, उस काली से, अफ्रीकन औरत से,
लेकिन मूसा साइलेंट, उसका दिल खुदा की हजूरी में लगा हुआ है। मूसा अगर नहीं देख रहा, मूसा अगर जवाब नहीं दे रहा, तो याद रखिए जिस पर उसका ईमान है, भरोसा है, यकीन है, और वो इस्राएल का जिंदा खुदा है, वो देख रहा है। खुदा ने एक्शन ले लिया। अगर मूसा एक्शन नहीं देगा, मूसा अगर बात नहीं कर रहा, मूसा ने अपना मुकदमा, अपना सारा मुकदमा खुदा पर छोड़ दिया है, तो खुदा इंसाफ का खुदा बोलता है। और जब वो बोलता है तो चीजें हरकत में आ जाती है। जब वो बोलता है तो कुछ होना शुरू हो जाता है। खुदा ने कहा, मूसा, मरियम, हारून, तीनों खेमे इज्तिमा में आ जाओ। ये खुदा का वचन है। खुदा ने तीनों का नाम लिया, कहा मूसा, मरियम, हारून, तीनों खेमे इज्तिमा में आ जाओ। और जब वो तीनों आ जाते हैं तो फिर खुदा अबर में से होकर बोलता है। खुदा की ममूरी वहां पर आ जाती है, खुदा की हसूरी वहां पर आ जाती है, और खुदा कहता है, मूसा रुक, अब मरियम, हारून, तुम जरा आगे आ जाओ। देखिए खुदा के प्लान, खुदा के मंसूबे। जब खुदा इंसाफ करता है, खुदा भुलाएगा तीनों को, लेकिन जब उसे अपना फैसला सुनाना होता है, जब उसने पुकारना होता है, जब उसने अपना आप दिखाना होता है, तब खुदा ने कहा, इस 12 बाब के नीचे ये सब डिटेल के साथ लिखा हुआ आपको मिलेगा। खुदा ने कहा, मरियम, हारून, जरा अबर के पास आ जाओ। और जब मरियम और हारून आते हैं, तब खुदा कहता है, सुनो। बाइबल में ऐसे लिखा जैसे मैं कह रहा हूं। खुदा ने उनसे कहा, सुनो, तुम्हें जरा भी डर नहीं आया? खुदा मरियम और हारून से कहता है सख्ती के साथ, सुनो, सुनो, तुम्हें जरा भी डर नहीं आया? तुम मेरे खादम के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो, उसके पर खिलाफ कर रहे हैं। खुदा ने कहा, वो मेरा दोस्त है, वो हलीम है, वो तमाम जमात में से ज्यादा ईमानदार है, वो हलीम है। और उसकी हलीमी का सबूत आपको पहले मैंने बताया है। बीवी भी साइलेंट खड़ी है, और इधर से मरियम, हारून मूसा के बरखिलाफ बातें कर रहे हैं, और मूसा बीच में क्या, सिर्फ सुन रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा। इतना हलीम कि उसने तमाम फैसले, जो उसके फैसले थे, तमाम खुदा पर छोड़ दिए। अजीज बहन भाइयों, खुदा ने अपना फैसला सुनाया। सुनिएगा, यह सबक है हम सब के लिए। जब आप खुदा के खादम के बारे में बात करेंगे, जब आप खुदा के खिलाफ बात करेंगे, अपने लीडर के खिलाफ बात करेंगे, अपने बड़े भाई पर या छोटे भाई पर या अपने बहन भाइयों पर आप इल्जाम लगाएंगे, उनके खिलाफ बातें करेंगे, तब खुदा हरकत में आता है। और खुदा ने कहा, मरियम सुनो, हारून सुनो, तुम्हें डर नहीं आया कि वो मेरा मुकद्दस दोस्त है, वो ईमानदार है, वो हलीम है, वो मेरा खादम है। और तुम्हें डर नहीं आया कि एक खादम के बारे में क्या बातें कर रहे हो? मरियम, तुझे कोढ़ की बीमारी लगेगी। खुदा ने कहा कि तुझे कोढ़ लगेगा, और उसी वक्त बाइबल बताती है कि मरियम का जिस्म सफेद हो गया, उसके जिस्म के अंदर से बदबू आने लगी, उसका जिस्म गलने लगा, उसको कोढ़ हो गया। और ये सारा माजरा देखकर हारून
मूसा की तरफ भागा, दौड़ा और उससे कहने लगा, मेरे मालिक मुझे माफ कर दे। पड़ती है ना जब मार, जब पड़ेगी ना तुझे मार, कोड़ की मार, बीमारियों की मार, कर्जे की मार, परेशानियों की मार, तो तू दौड़ेगा खुदा की तरफ। पहले तो तू खुदा को कुछ समझ नहीं रहा था। जब सब बढ़िया चल रहा था, सब ठीक चल रहा था, तब तुझे लिहाज नहीं आया और ये हारून मूसा के खिलाफ बातें कर रहा है। अब मरियम की बुरी हालत देखकर दौड़ता है मूसा की तरफ दौड़ता है। और जब मूसा की तरफ दौड़ता है तब उसको कहता है, मालिक, यानी ऐ मेरे खुदा, हमसे खुदा हुई है, हमसे गुनाह हुआ है, हमें माफ कर और मेरी बहन मरियम के लिए दुआ कर ताकि ये शिफा पाए। दोस्ती पक्की है बहन भाइयों की दोस्ती पक्की है। भागा मूसा की तरफ, मरियम को कोड़ हो चुका है और अब उसको होश आई है कि हमने खुदा के खिलाफ क्या किया है, पाप किया है। हमने खुदा के खिलाफ क्या किया है, गुनाह किया है। और ये दौड़ता है मूसा की तरफ और कहता है, ऐ मेरी मालिक। पहले तो मालिक नहीं कहा जा रहा था, पहले तो सारी जमात को आप गुमराह कर रहे थे, मूसा के खिलाफ कर रहे थे और जमात को कहा जा रहा था, मूसा से बातें करता है खुदा, हमें मिस्र की गुलामी से नहीं निकाल कर लाया खुदा। और जब एक उसकी बहन मरियम को सजा मिली तो हारून दौड़ता है। कुछ लोगों की हालत हारून जैसी है। जब खुदा पकड़ता है ना, जब खुदा हलाता है, जब खुदा अपना फैसला सुनाता है, तो तब क्या होता है, आप खुदा की तरफ दौड़ते हैं, खुदा के खादमों की तरफ दौड़ते हैं, खुदा की तरफ भागते हैं और खुदा से माफी मांगते हैं। और माफी क्या मांगते हैं कि ऐ मेरे मालिक, आप उसको खुदा कह रहा है। मालिक किसको कहते हैं, जो खुदा होता है, जो आपका सीनियर है। आप उसको क्या कह रहा है, खुदा। आप मूसा को क्या कह रहा है, मालिक मुझे माफ कर दे, हमसे खता हुई है। पहले तो बहुत बुड़बुड़ा रहा था, पहले बहुत चला रहा था खादम के खिलाफ, मूसा मूसा मूसा। स्टोरी बीच में मैंने आपको बताई है, दूसरी शादी का रौला नहीं था, रौला कुछ और था, लेकिन स्टोरी को चेंज कर दिया। लेकिन जब हारून ने मूसा से कहा कि उसके लिए दुआ कर ताकि वो शिफा पाए, तो है तो बहनें आज अपने भाइयों के साथ जो भी सलूक करें, आज छोटे बहन भाई या बड़े बहन भाई अपने भाई के खिलाफ हो जाए, लेकिन याद रखिएगा भाई भाई होता है। भाई ने ना अपने बीवी की साइड ली, ना अपने बहन भाइयों की साइड ली, बल्कि अपना मुकदमा खुदा के हवाले कर दिया। जब आप अपने मुकदमे खुदा के हवाले करेंगे तब खुदा तेरा फैसला करेगा। लिखा है बाइबल में कि मूसा ने हारून की उस बात को माना। उसका भाई है, उसकी बहन है, वो खुदा के हुजूर कहता है, खुदा इसे शिफा दे दे, इसे माफ कर दे। खुदा ने कहा, ऐसा हो सकता है अगर आप में से किसी की बेटी अपने बाप के साथ बदतमीजी करे। सुनिएगा, ऐसा हो सकता है कि आप में से, जमात में से कोई बेटी उठकर अपने बाप से बदतमीजी करे तो उसका बाप उसको सजा दे, तो क्या उस बेटी को शर्म नहीं आएगी? कुछ दिन उसको पछतावा नहीं होगा? होगा, पछतावा होगा। वो कहेगी, मैंने गुनाह किया है, मैं कैसे अपने बाप का सामना करूं, मैंने अपने बाप के बरखिलाफ बात की है। खुदा ने कहा, ये 7 दिन तक
कोढ़ में रहेगी, 7वें दिन ये शिफा पाएगी। निकाल दो इसको कलीसिया से बाहर, निकाल दो इसको जमात में से बाहर निकाल दो, क्योंकि कोढ़ की बीमारी जो होती है ये क्या है? गुनाह को पेश करती है। और उसने गुनाह किया, गुनाह साबित हुआ कि वो खुदा के खादम के बारे में बात कर रही है, खुदा के खादम के बारे में बात की। खुदा ने कहा ये 7 दिन तक तो कोढ़ में रहेगी, जब तक इसको पछतावा ना हो जाए उस वक्त तक ये कोढ़ में रहेगी। उसको खेमे से बाहर निकाल दिया गया। और जबरदस्त बात कि ये लोग सफर कर रहे थे, और ये सफर कर कर कहां जाना चाह रहे थे? कोई बताएगा कहां जाना था इन्होंने? मैंने अभी बताया दिया आपको, कनान। इनका सफर रुक गया। इस स्टोरी के अंदर बहुत सारी बातें पाई जाती है, सीखने को बहुत है। ये सफर कर रहे थे, लेकिन मरियम एक शख्स की वजह से 7 दिन इनका सफर डिले हो गया। सारी इस्राएल रुक गई, ठहर गई कि जब तक मरियम शिफा नहीं पा जाती, जब तक मरियम चंगी नहीं हो जाती, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जमात, चर्च, कलीसिया, इसमें से सबक क्या है कि जब तक चर्च में से एक भाई एक बहन ठीक नहीं हो जाती, शिफा नहीं पा जाती, हम 7 दिन उनके साथ ठहरे रहेंगे, हम रोजे में रहेंगे, हम दुआ करेंगे, रुके रहेंगे, हम अपने साथी को साथ लेकर जाएंगे, हम तन्हा नहीं जाएंगे, हम अकेले नहीं जाएंगे, हम मरियम को साथ लेकर जाएंगे, चाहे हमें 7 नहीं, चाहे हमें 14 दिन रुकना पड़े। आज हम रुकते हैं किसी के लिए? नो, कभी नहीं रुकते। दुनिया बहुत फास्ट है, बढ़ती चली जा रही है, टाइम नहीं है किसी के पास। हम चलते जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, रुकना नहीं है। सारी इस्राएल 20 लाख के करीब लोग एक मरियम की वजह से रुक गए। 7 दिन उनको रुकना पड़ा। लेकिन आज हम भाग जाते हैं, हम कहते हैं 1 दिन वेट करेंगे, 2 करेंगे, 2 दिन, लेकिन 30वें दिन हम क्या करते हैं? अब मैं ज्यादा नहीं रुक सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास बहुत जिम्मेदारी है, मेरे पास बड़े काम है। इनसे बड़ी जिम्मेदारी कौन सी है? बियाबानों में घूम रहे हैं, जंगलों में घूम रहे हैं, इतनी टेंशन में है, कोई पता नहीं है पीछे से दुश्मन आ जाए, लेकिन फिर भी वो मरियम की खातिर 7 दिन रुक गए। आप कभी रुके किसी के साथ? हॉस्पिटल में कभी किसी के साथ 1 दिन स्टे किया? शायद किया हो, लेकिन 7 दिन नहीं। आप अपने बीमार बहन भाई को भूल जाते हो, छोड़कर चले जाते हो। खतरनाक बात है। पूरी इस्राएल एक शख्स मरियम की खातिर, एक मरियम की खातिर ये 20 लाख की जमात रुक गई। हम अपने साथी को लेकर जाएंगे, हम अपने दोस्त को, अपनी बहन को साथ लेकर जाएंगे। हम इसको मरने के लिए यहां पर नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हम इसको साथ लेकर जाएंगे। ऐसी कलीसिया खुदा मांगता है, ऐसा जज्बा, ऐसी मोहब्बत कलीसिया के अंदर खुदा देखना मांगता है। खुदा चाहता है कि ऐसे लोग जमात में से पैदा हो जाएं, जो एक दूसरे के साथ बीमारी में मुकम्मल तौर से खड़े रहें, और जब तक वो शिफा ना पा जाए तब तक वो खड़े रहें। और बाइबल बताती है कि 7 दिन के बाद उन्होंने अपने सफर को फिर से शुरू किया। हालेलुया। मरियम को साथ लेकर गए। आज न जाने कितनी मरियम बीमार पड़ी हुई है, मुश्किलातों में है, कर्जे में है, गिरी पड़ी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है।
वो आंसू बहा रही है, मरने के करीब पहुंची हुई है, लेकिन सब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें दुनिया के साथ साथ चलना है। आज आपको उस मरियम का हाथ पकड़ना होगा। आज आपको अपने उस साथी का, दोस्त का, जो पीछे रह गया है, जो तन्हा रह गया है, जिसका कोई आसरा नहीं है। हां, गलती हुई, खुदा ने उसको सजा भी तो दी। आप में से भी बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, खताएं होती है, गुनाह होता है, बेटियों से होती है, बेटों से होता है, लेकिन खुदा माफ कर देता है। और खुदा कब माफ करता है? जब तमाम लोग, बहन भाई, अपनी बहन के लिए, भाई के लिए खुदा के खादम के साथ मिलकर खुदा की हजूरी में आ जाते हैं, खुदा के आगे इल्तिजा करेंगे, ऐ खुदा हमसे गलती हुई है, माफ कर दीजिए। और खुदा क्या करता है? वो माफ करता है, लेकिन माफ करने के साथ वो कहता है कि इसको पछतावा हो, किसने गलती की है। और जब मरियम ठीक हो जाती है, तब मरियम को साथ लेकर वो आगे जाते हैं। ये भाई को उठाएं जरा। और बाइबल बताती है इस औरत के बारे में, उस कोशी औरत के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। ये बड़ी, मुझे ये जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा इस कोशी औरत के बारे में। एक तो पहली बात, इसका नाम नहीं है बाइबल के अंदर, बेनाम औरत, अपने कबीले के नाम से पहचानी जाती है, कोशी कबीला। और दूसरी कि इसने मूसा के साथ लड़ाई नहीं की, तेरी भैना, तेरे भाइयों ने मैनू बदनाम किया, तेरे भैन भाई मैनू मेरे झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, बुरा भला कहते हैं, तू तो काम पर मूसा चला जाता है, तूने तो अपनी कौम के फैसले करने होते हैं। लेकिन ये मरियम हर रोज रोजाना आते हैं, झगड़ा करते हैं, बुरा भला कहते हैं। इस कोशी औरत ने नो कंप्लेन भाई, कोई जरूरत नहीं है इसको कि बाइबल के अंदर इसका बड़ा चर्चा हो। इसने कोई कंप्लेन नहीं की, ये मूसा के साथ खड़ी है, ये हारून के और मरियम के बारे में भी कोई बात नहीं कर रही। कितनी आज ऐसी बेटियां हैं जो किसी को भी नहीं छोड़ती, जेठ, देवर, नंद, सुसर, सास, किसी की माफी नहीं है भाई। छेड़ कर कोई देखे मुझे और फिर भागे कोई मेरे सामने से। लेकिन ये कोशी औरत मूसा का साथी, मूसा के साथ खड़े रही, मूसा को परेशान नहीं किया, अपने शौहर को परेशान नहीं किया। इसने ये नहीं किया कि मैं सारा दिन काम करती रही हूं और जब मूसा आया तो उसने आकर मूसा को सारी कंप्लेनें बताई। नो, ये बस खड़ी है, अपने शौहर के साथ खड़ी है, ये सिर्फ अपने शौहर का साथ दे रही है। इसकी कोई डिमांड नहीं है, कोई कपड़ों की डिमांड नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है, मुझे घुमाया नहीं है। हो भाई, 40 साल से घूम ही रहे हो, इतने सालों से, जब से आपकी शादी हुई है, चक्कर लगा रहे ससुराल के आना जाना, अभी भी आपने घूमना है। कितना घूमोगे, इतना ना घूमो कि चक्कर आकर गिर जाओ। इस कोशी औरत ने कोई कंप्लेन नहीं की। इसको साथ लेकर जाइएगा प्लीज, कोशी औरत को सीखिएगा, इसको गहरे तौर से लीजिएगा। ये मुकम्मल तौर से मूसा के साथ खड़ी है और ये वो औरत है जो पशीदगी में काम कर रही है, पशीदगी में अपने जीवन साथी का साथ दे रही है, खुदा के काम को बढ़ा रही है। मूसा के साथ खड़े होने का मतलब कि वो खुदा के साथ खड़ी हुई है। अपने शौहर के साथ खड़ी होने का मतलब कि वो खुदा के साथ खड़ी हुई है, वो खुदा के साथ खड़ी हुई है कि मेरा शौहर मूसा जो कुछ भी कर रहा है वो दुरुस्त कर रहा है, वो जो भी फैसला करेगा मेरे हक में या अपने बहन भाइयों के हक में, वो बिल्कुल ठीक होगा। वो मूसा के कामों में रुकावट नहीं खड़ा कर रही। आज कितनी बहनें हैं जो अपने
शोहरों को तंग कर रही है, परेशान कर रही है। मैं नाम नहीं लूंगा भाई, पता चल गया आपको, तो उनके साथ खड़े हो जाए, प्लीज उनका साथ दीजिए। सारा दिन जब वो काम करते हैं, आपको नहीं पता वो कैसे काम करते, कितने लोगों की बातें सुनते हैं, मेहनत धूप, बीमारियों में खड़े होते हैं, आपके लिए कमाते हैं, बहुत तकलीफ उठाते हैं। बहनों, आपके शौहर बहुत तकलीफ उठाते हैं, कदर कीजिए, प्यार कीजिए, इज्जत दीजिए, साथ खड़े हो जाइए। और काम करने या खिदमत और उनकी इज्जत करने के बदले में आप कोई डिमांड मत करें। इसने कोई डिमांड नहीं की कि मुझे वो सूट चाहिए, फलाना, वहां जाना है, ये खाना है, वो पहना है। नो, कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ साथ खड़ी हुई है। इसने पर्दे के पीछे रहकर बहुत बड़ा काम किया है। मूसा का हौसला बढ़ाती रही है, मूसा के साथ खड़ी है। अगर एक हवाला आप देखें, नोट कीजिएगा, पढ़िएगा ना, वो है अमाल 10 बाब, उसकी 34 और 35। यहां पतरस कहता है कि अब मैं जान गया ये औरत किस कबीले से आई है। ये अफ्रीका के कबीले में से आई है। इसका रंग कौन सा है, सब बताइए, इसका कलर कौन सा था, काला। ये इस्राएली नहीं है, सॉरी, मूसा की ये जो बीवी है ये इस्राएल से नहीं है, ये अफ्रीकन है और अफशन है। अब खुदा की मेहरबानी देखें। अब अमाल 10 बाब 34-35 साइड में लिखा है, पतरस कहता अब मैं जान गया कि तू हर कबीले को में से जो लोग डरते हैं तो उनको पसंद करता है। पतरस क्या कहता है, अब मैं जान गया, खुदा को कहता कि अब मैं जान गया कि तू हर कबीले में से जो लोग तुझसे डरते हैं, हर कौम के कबीले में से जो लोग तुझसे डरते हैं, तो उनको क्या करता है, पसंद करता है। खुदा हर एक उस शख्स से मोहब्बत करता है, प्यार करता है जो उससे डरते हैं, चाहे वो इस्राएली है चाहे वो नहीं है। और फिर पौलुस रसूल कहता है, अब ना कोई यूनानी रहा, ना कोई अबरानी रहा, ना कोई यहूदी रहा, बल्कि खुदावंद यीशु में अब सब क्या हो गए हैं, एक हो गए। हालेलुया। पौल क्या कहता है कि जो यीशु मसीह में आ जाता है, ना अब वो अफ्रीकन है, ना अब इस्राएली है, ना अब वो पाकिस्तानी है, ना अब वो अमेरिकन है, ना वो अफगानी है, बल्कि वो तमाम लोग जो यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, वो सब मसीही है। हालेलुया, हालेलुया। और ये बहन, ये कोशी औरत, चाहे दूसरे कौम या कबीले में से थी, लेकिन जब ये खुदा के बंदा मूसा के साथ आप खड़ी हुई, अब ये उस कबीले से निकलकर क्या बन चुकी है, खुदा की बंदी बन चुकी है, खुदा की कौम, खुदा के घराने का हिस्सा बन चुकी है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श लिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसमें खुदावंद यीशु मसीह का अलानिया तौर से हर कौम के लिए पैगाम है, हर मजहब के लिए पैगाम है, हर एक इंसान के लिए पैगाम है कि जो यीशु मसीह पर ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। वो किसी भी कबीले से हो, किसी भी कौम में से हो, जो यीशु मसीह पर ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। ये औरत गैर कबीले, गैर मुल्क से थी, लेकिन इसने पशीदगी में रहकर बहुत बड़ा काम किया कि अपने शौहर मूसा को डोलने नहीं दिया। और बाइबल बताती है कि मूसा की उम्र
120 बरस। और जबरदस्त बात सुनिएगा, मूसा की उम्र 120 बरस, लेकिन उन नजरी ऐनक नहीं सी लगी। बाइबल बताती है कि उसकी आंखें नौजवान लड़के की तरह रही, धुंधलाने नहीं लगी। 120 साल का होकर उसने वफात पाई, लेकिन उसकी आंख वीक नहीं हुई, कमजोर नहीं हुई, नौजवानों की तरह। जिस तरह आपकी आंखें हैं, जिस तरह एक नौजवान, एक बेटे की नजर होती है, परफेक्ट नजर, सीरों भी उसकी जो नजर है वीक नहीं होती, इस तरह की नजर रही मूसा की। 120 साल की उम्र में उसने वफात पाई, लेकिन नजर धुंधलाने लगी नहीं। हालेलुया। आज आपको भी कोशी औरत की तरह बनने की जरूरत है, मूसा की तरह एक मजबूत लीडर बनने की जरूरत है। मूसा ने अपना फैसला खुदा पर छोड़ा। मूसा ने बीवी की बात सुनकर अपने घर वालों से झगड़ा नहीं किया। मूसा ने घर वालों की बात सुनकर अपनी बीवी से झगड़ा नहीं किया, बल्कि वो खड़ा रहा और अपना फैसला खुदा के ऊपर छोड़ा। आज आप सब लोग अपने फैसले खुदा पर छोड़िए, और जो खुदा पर अपना फैसला छोड़ता है, खुदा उनको बुला लेता है। आपके दुश्मनों को बुलाएगा, चल जरा मेरे करीब आ, खेमे इज्तिमा के पास आ। और जब ये तीनों आए तो मूसा को रुकने का हुक्म किया। इससे साबित क्या हुआ? दोनों को बुलाने से साबित ये हुआ कि इन दोनों ने गुनाह किया है। तीनों को बुलाया अदालत में, कटहरे ने किनको खड़ा किया? मरियम और हारून को। अब तुम दोनों जरा सामने आओ। याद रखिएगा, खुदा आपके दुश्मनों से बदला लेगा। आपको लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना मुकदमा, अपना केस खुदा के सामने ले आए। खुदा से कहिए, खुदावंद तू मेरे इस केस का फैसला कर। जब आप फैसला करेंगे तब खुदा फैसला नहीं करता, और जब खुदा फैसला करता है तो आपके दुश्मन आपके पांव के सामने आकर झुकेंगे। हारून आया कि नहीं? मूसा के पास आया, ए मालिक हमसे गुनाह हुआ। आपके दुश्मन भी आएंगे, वो कहेंगे पास्टर साहब हमसे गुनाह हुआ है, भाई साजिद हमसे गुनाह हुआ है, बहन जी हमसे गुनाह हुआ है। आपके दुश्मन आकर अपनी गलती का तराफ करेंगे, अपना गुनाह मानेंगे। वो आकर खुद कहेंगे। जब खुदा आपके दुश्मनों को पकड़ लेता है, तब आपके दुश्मन आएंगे और कहेंगे हमसे गलती नहीं, भाई जी हमें माफ कर दे, भाई जी हमें माफ कर दीजिए। और फिर खुदा का बंदा दुआ करेगा, खुदावंद इसको माफ कर। और खुदा के बंदे के माफ करने से आपको माफी मिलेगी। अगर वो माफ नहीं करेगा, आपकी माफी नहीं होगी। मूसा ने उसको माफ किया, खुदा ने भी उसको माफ किया। आंखें बंद कीजिए, इस औरत को साथ लेकर जाइए। कोशी औरत पशीदगी में रहकर इसने बहुत कुछ हमें सिखाया है। इसने अपने शौहर का साथ दिया, अपने ससुराल वालों के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोला। पूरी बाइबल के अंदर सिर्फ लिखा ये कोशी औरत है और मूसा की बीवी है। ये दो लफ्जों में इसने अपने उस पशीदा कामों को बयान किया है। आज के लोग चर्च में नाम चाहते हैं, कलीसिया में नाम चाहते हैं, हमारा नाम हो जाए, हमारा नाम बार बार लिया जाए। हमने बहुत काम किया है, मैं इतने साल से मेहनत कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। ये कोशी औरत ने ये नहीं कहा कि मूसा देख मैं तेरी बीवी हूं, तेरे बहन भाई मेरे खिलाफ बातें कर रहे। नो, नहीं की बात। ये अपने शौहर के साथ खड़ी रही है, मजबूती के साथ खड़ी रही है, उसका साथ दिया है। मैं चाहता हूं कि आज ऐसी बहनें, ऐसी बेटियां हमारी जमात, हमारी कलीसिया, हमारे खानदानों में पैदा हो।
जो दुख सुख में हो वाकई अपने शौहर का साथ है। और मूसा की तरह भाइयों को भी अपने घर को लीड करने की जरूरत है। बहुत सारे भाई जज्बाती होते हैं जो अपनी बीवी की बात को सुनकर अपने घर वालों से झगड़ा करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर वालों की बातों को सुनकर अपनी बीवी से झगड़ते हैं। नो, ऐसा ना कीजिए। मूसा ने हमें सिखाया है कि अपना मुकदमा खुदा के हाथों में दे दे। आप सिर्फ दुआ करें, अपनी बीवी के लिए दुआ करें, अपने घर वालों के लिए दुआ करें। खुदा तेरा मुकदमा देख रहा है, सुन रहा है। खुदा पर सब मुकदमे खुदा पर छोड़ दीजिए। यीशु ने कहा अपनी फिक्र मुझे दे दो। यीशु को आपकी फिक्र है। जब यीशु को आपकी फिक्र है तो फिर यीशु आपका मुकदमा लड़ता है और वो आपको जिंदगी देगा, आपके हक में बोलेगा, आपको इंसाफ देगा। उसका वेट करें। खुदावंद आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। दुआ करेंगे। आसमानी बाप, मैं इस बहन के लिए शुक्रगुजारी करता हूं। कोशी औरत के लिए शुक्रगुजारी करता हूं जिसके वसीला से आज हमने तेरे कलाम को सीखा। खुदावंद वो अपने शौहर के साथ खड़ी रही। मैं चाहता हूं कि मेरे चर्च की बेटे या बहनें हमेशा अपने शौहर के साथ खड़ी रहे। मैं मूसा के लिए भी शुक्रगुजारी करता हूं जो एक अच्छा लीडर बनकर एक अच्छा भाई, एक अच्छा शौहर बना रहा और अपना मुकदमा खुदावंद तेरे हाथों में सौंप दिया और तूने अपने बंदा को फतह दी। खुदा, मैं ऐसी कलीसिया मांगता हूं जो अपने दुखी बहन भाई की खातिर खड़ी रहे, जिस तरह मरियम की वजह से 7 दिन इस्राएल के लोग वहां पर खड़े रहे और जब उसने शिफा पाई तब उन्होंने नारा लगाकर अपने सफर को जारी किया। खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं इस बड़े मैसेज के लिए, पैगाम के लिए। मैं इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूं और ईमान रखता हूं। ये हमने स्टोरी बार बार सुनी है, लेकिन कभी भी हम इस स्टोरी की गहराई में नहीं गए। लेकिन तूने कलीसिया के अंदर आज इसको बयान किया है, पर्दा उठाया है कि हमें ऐसे जिंदगी गुजारनी है। खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। आज का पैगाम सारी जमात के लिए बायस से बरकत, तरक्की, मजबूती और हौसले का वसीला बने, यीशु के नाम से आमीन। आप सबका शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।